दोस्तों, जो भी भोलेनाथ को सच्चे मन से पुकारता है वह उसकी मदद जरूर करते हैं। आज हम आपको एक ऐसी ही घटना के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दें। यह सच्ची घटना है हिमाचल प्रदेश के रहने वाले धौला सिंह की। धौला सिंह बताते हुए कहते हैं कि मेरे पिता, जिनकी भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और विश्वास था, वह बचपन से ही देखते आ रहे कि हमारे घर से कुछ दूर स्थित भगवान शिव का मंदिर पर रोज पूजा करने के लिए जाया करते थे। शिवरात्रि तथा डाक सेवा योजना के कार्यों में तो वह अपना बढ़ चढ़कर महत्वपूर्ण योगदान दिया करते थे। काफी बार तो हमने उन्हें बीमारी की हालत में भी मंदिर जाते हुए देखा है। दोस्तों, करीब ये बात 9 साल पहले की है। उस समय मैं कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था और हमारे घर में कमाने वाले सिर्फ मेरे पिताजी ही थे, जिससे हमारे घर का गुजारा चल सके। एक दिन पिताजी दफ्तर से लौटकर घर चले आए और खेतों में जाकर काम करने लगे। दरअसल हमारे घर के नजदीक ही हमने खेत में सब्जी की क्यारी बना रखी है। एक दिन क्यारी की सिंचाई के समय अचानक ही पिताजी को दिल का दौरा पड़ गया। ऐसे में आसपास के लोगों की मदद से हम पिताजी को नजदीक के हॉस्पिटल में ले आए। पता चला कि पिताजी की हालत बहुत ही नाजुक है। अगर जल्द ही उनके दिल का ऑपरेशन नहीं किया गया तो फिर उनका बचना मुश्किल है। परंतु पिताजी के जीवन और मरण के बीच एक चीज आकर खड़ी हो चुकी थी और वह था उनके ऑपरेशन का फीस। रकम इतनी बड़ी थी कि हम अपने खेत और माँ के गहनों को गिरवी भी रखते, फिर भी हम वह नहीं चुका पाते। मेरी माँ की आंखों में आंसू देख मैं तो पूरी तरह से निराश हो चुका। मैं चाहकर भी लाचार था, लेकिन उस समय कुछ नहीं कर सकता था। तब मेरी माँ ने भगवान को याद किया और मैंने भी भगवान की भक्ति में अपने आप को समर्पित कर दिया। तभी एक डॉक्टर हमारे पास आता है और कहता है कि हम आपके पिताजी को ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहे हैं। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि फीस की चिंता मत करो, फीस भर दी गई है। मैं उस समय बहुत हैरान था कि आखिर किसने मेरी फीस भरी, लेकिन मेरा ध्यान पिताजी के ऑपरेशन की ओर था, इसीलिए मैं भी ऑपरेशन की ओर चल दिया और बाहर बैठकर माँ के साथ इंतजार करने लगा। भगवान की कृपा से ऑपरेशन सफल रहा, परंतु जब मुझे उस व्यक्ति के बारे में पता चला कि जिसने ऑपरेशन की फीस दी थी और पिता के स्वस्थ होने के बाद गुप्त बात बताई, उसने हमें पूरी तरह से झंझोड़ दिया था। दरअसल दोस्तों, जब ऑपरेशन सफल होने के बाद जब मैंने डॉक्टर से उस व्यक्ति का नाम पूछा, तब उन्होंने उनका नाम रुद्र सिंह बताया और जब मैं उनसे मिलने वेटिंग रूम में गया तब उनके चेहरे पर एक अलग सा तेज था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पिताजी का ही दोस्त हूँ, हम दोनों एक दूसरे के बहुत खास हैं। मैं आश्चर्य में पड़ गया क्योंकि पिताजी ने कभी तो इनका जिक्र ही नहीं किया था, परंतु मैंने उस समय उनको धन्यवाद दे दिया। परंतु दूसरी तरफ जब पिताजी स्वस्थ होने के बाद घर आए तब उन्होंने मुझे और मेरी माँ को अपने पास बुलाकर एक ऐसी बात बताई जिसे जान मेरा एक शक यकीन में बदल गया। दरअसल उन्होंने बताया कि जब मैं क्यारी में पौधे बो रहा था, मैंने अपने चारों तरफ अंधेरा सा देखा, सब कुछ जैसे अंधेरे में गायब होता जा रहा था। तभी उस समय उस अंधेरे से एक विशाल भयानक आंखों वाला भैंस मेरी तरफ बढ़ता है। वह बहुत ही गुस्से में था और तेजी से मेरी तरफ दौड़े आ रहा था। मैंने सोचा कि अब मेरा क्या होगा। उस समय मैंने बस अपने भोले को याद करने की सोचा। तभी अचानक से वह भैंस मेरी तरफ आकर रुक जाता है और फिर तेजी से दूसरी तरफ जाकर गिर जाता है। दरअसल उस भैंस को दूसरी तरफ जिसने फेंका था वह एक विशाल सफेद रंग का एक बैल था। उस बैल ने उस भैंस को मार मार कर वहां से खदेड़ दिया और फिर मुझे वह बैल दिखने लगा और धीरे धीरे उजाला मेरे सामने आता रहा और जब मैंने आंखें खोली तो मैंने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। अगर वह बैल नहीं होता तो शायद आज मैं नहीं होता। तब मैंने अपने पिता को ऑपरेशन की फीस के बारे में भी बताया और कहा कि रुद्र सिंह नाम के व्यक्ति ने आपकी फीस दी, क्या आप उसे जानते हो? तब मेरे पिता खुशी से बोले कि बेटा क्या कह रहा है रुद्र, वह कोई और नहीं, तुमने साक्षात्कार महादेव शिव को देखा है, क्योंकि महादेव शिव का एक और रूप रुद्र भी है और उस दिन मेरे काल से मेरी रक्षा करने वाले और कोई नहीं
महिमा भगवान शिव के बेल नंदी महाराज है। पिताजी की इन बातों को सुन उस दिन से मेरी श्रद्धा भी भगवान शिव के प्रति बढ़ गई और अब मैं भी यह जान चुका था कि कोई ऐसी शक्ति इस दुनिया में है जो हर समय हमें, जो हमारे परिवार की रक्षा कर रही है, महादेव शिव। तो दोस्तों, देखा आपने भगवान शिव की महिमा और उनका चमत्कार। अगर आप भी शिव को अपने दिल के अंदर बसा कर रखते हैं तो वह आपको कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। अपने भक्तों पर वह कभी भी किसी तरह की आंच नहीं आने देते। इसीलिए भगवान शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है।